जिस तरह विपक्ष अग्निवीरों को लेकर बेवजह एक गलत नैरेटिव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह की कोशिश एमएसपी के मुद्दे पर क्यों हो रही है। इसको लेकर आज पार्लियामेंट में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने एमएसपी को लेकर सवाल पूछा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया, बताया कि किसानों की मांगों पर विचार के लिए जो कमेटी बनी है उसकी 35 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो सरकार एमएसपी के मुद्दे पर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विचार करेगी। शिवराज ने कहा, हालांकि सरकार कमेटी की रिपोर्ट आने तक खामोश नहीं बैठी रहेगी। सरकार ने 23 फसलों की एमएसपी घोषित की है, रिकॉर्ड खरीद की गई है। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की लीडरशिप में उनके साथियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान इधर उधर की बात करने के बजाय साफ साफ बताएं कि सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी देगी या नहीं, इसको लेकर कानून बनाएगी या नहीं। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने बार बार कांग्रेस के सदस्यों को समझाने की कोशिश की, कृषि मंत्री की बात सुनने को कहा, लेकिन कांग्रेस के मेंबर लगातार हंगामा करते रहे तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ भड़क गए और सुरजेवाला और शक्ति सिंह गोहिल को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। नहीं पता क्या नहीं पता वो किसान का नहीं पता है। रणदीप सुरजेवाला, सुनिए, आप आदत को बदलिए। धनखड़ ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ दुश्मनी निकाल रही है, सदन में किसानों की बात नहीं होने देना चाहती। धनखड़ ने कांग्रेस के नेताओं से कहा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, 10 साल में आपने किसान के लिए क्या किया ये सबको मालूम है, इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांकिए फिर कुछ कहिए। दुखी मन से मैं कह रहा हूं, दुखी मन से कह रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहते हैं मैं हितैषी हूं। हितैषी नहीं है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसान पीड़ादायक करो, किसान से दुश्मनी मत निकालिए। किसान से क्या बैर है आपका? किसान से क्या बैर है? नहीं, किसान से क्या बैर है बताइए मुझे, तो चर्चा क्यों नहीं होने? आप तो 10 साल रहे हैं, आप तो शासन में 10 साल रहे हैं। 10 साल में भारत कर दी क्या कोई? छलांग लगा दी आपने, क्या बात कर रहे? बैठिए आप, गिरेबान में देखिए, गिरेबान में झांकिए, डोंट फोर्स मी। मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ सकता है। किसान के मामले में नहीं करने दूंगा ये। किसान की चर्चा होगी। डॉक्टर सस्मित पात्रा, ऑनरेबल मेंबर्स, I name Randeep Surjewala is hereby named. He should immediately withdraw from the house. कर दिया, please withdraw from the house. Withdraw from the house. You are directed to withdraw from the house. हालांकि इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शिवराज सिंह ने विपक्षी हंगामे के बीच अपनी बात पूरी की और कांग्रेस की सरकार के वक्त किसानों के साथ क्या हुआ था, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या किया और कांग्रेस के जमाने में किन किन कृषि मंत्रियों ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें मानने और किसानों को एमएसपी देने से इनकार किया, ये सारा चिट्ठा सदन के सामने रख दिया। शिवराज चौहान ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने कांतिलाल भूरिया, शरद पवार और केवी थॉमस के नाम गिनाए और यूपीए सरकार के समय का एक कैबिनेट नोट भी सदन के पटल पर रखा, जिसमें उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने फसल की लागत पर 50% से ज्यादा एमएसपी देने से इनकार कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लोग किसानों के नाम पर सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाते हैं और राजनीति करते हैं। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर
समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान की बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार ने और कृषि राज्य मंत्री के तौर पर कांतिलाल भूरिया ने स्वामीनाथन कमेटी की सभी सिफारिशों को मानने से इनकार किया था। मनमोहन सिंह की सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी निर्धारित करने से भी इनकार किया था। 28 जुलाई 2007 को हुई कैबिनेट की मीटिंग के नोट में लिखा गया था कि लागत मूल्य में 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ फसलों के मामलों में एमएसपी और उत्पादन की लागत में मैकेनिकल लिंकेज काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। यही कैबिनेट नोट आज शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में दिखाया तो कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट के बाहर भी कांग्रेस के सांसदों ने नारेबाजी की, लेकिन जब रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया कि आपकी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से एमएसपी देने से इनकार क्यों किया था, आपने 10 साल की सरकार के दौरान एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया, तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की 100 में से 62 सिफारिशों को लागू किया था। यह बात तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मानी है, लेकिन अब सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती, अपने वादे से पीछे हट रही है। मोदी सरकार ने, देश के कृषि मंत्री ने एमएसपी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर लागत जमा 50% मुनाफा जो वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उससे इनकार कर दिया। हम क्या कह रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के सारे साथी केवल और केवल एक सवाल पूछ रहे थे, एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। और कृषि मंत्री एमएसपी के नाम पर जलेबी का खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर मोदी सरकार ने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की 100 से ज्यादा सिफारिशों में से 62 सिफारिशें कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने लागू की थी। तो क्या उनका शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट को झूठा था? किसानों को लेकर राजनीति कैसे होती है, राजनीति में बात कैसे छुपाई और घुमाई जाती है, ये रणदीप सुरजेवाला के बयान से साफ हो गया। सुरजेवाला ने ये तो कहा कि कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की 100 में से 62 सिफारिशें मान ली थी, और ये बात सही है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें ये बात बताई गई है, ये भी सही है। लेकिन सुरजेवाला ने यह नहीं बताया कि जो 38 सिफारिशें नहीं मानी गई थी, उनमें से फसल के लागत मूल्य में 50% का मुनाफा जोड़कर एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश भी थी। किसान आज जो मांग कर रहे हैं, जिनका मेमोरेंडम देकर राहुल गांधी सामने आए थे, उनमें से ज्यादातर मांगे मानने से यूपीए सरकार ने अपने राज में इनकार कर दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसानों को एमएसपी की लागत गारंटी दिलवाकर रहेंगे, लीगल गारंटी दिलवाकर रहेंगे। इसीलिए आज शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को इतिहास याद दिला दिया। शिवराज सिंह ने 3 बड़ी बातें बताई। एक तो उन्होंने एक एक फसल का नाम लेकर गिना दिया कि मोदी सरकार ने किसानों को जो एमएसपी दी है
वो यूपीए सरकार के वक्त दी गई एमएसपी से कितनी ज्यादा है, कितने गुना है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान ने यह खुलासा किया कि चाहे आज कांग्रेस एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें थी, अलग अलग समय पर उनके 3 मंत्रियों ने इस मांग को रिजेक्ट किया था। और तीसरी बात शिवराज ने यह कही कि उन्होंने किसानों की किसी मांग को रिजेक्ट नहीं किया है। किसानों से एक कमेटी लगातार बात करती रही है और उसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा।